कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं की वजह से। तो जी ज़रा नेट इशू की वजह से मुझे लगता है कि ये भी वीडियो जो है वो आप तक लेट ही पहुँचेगी, बट कोशिश है कि जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि सबको पता है अभी मेरी भी रूटीन थोड़ी सी टफ़ चल रही है। हफ्सा हलीमा ने भी स्कूल जाना स्टार्ट किया है, तो सुबह वाली जो आदत है वो भी किसी को भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा ना लेट हो जाती है वीडियो। खैर अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली वीडियो उम्मीद है सब ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी जल्दी से देख लें, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अदरवाइज़ आप जब ये वाली वीडियो देखेंगे तो आप इससे फ़र्स्ट वाली भी देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो सबको लगता है कि ऑनलाइन यानी कि जो काम है वो बहुत ईजी है, बड़ी आसानी से हो जाता है, पैसे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके भी जहन में ऐसी कोई बात है वो मेरी पिछली वाली जो वीडियो है उसको देख लें, आपको वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं। आज के जो मेरे मेन टॉपिक हैं वो ये थे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या काम हो सकता है, कैसे हो सकता है, और विद इन्वेस्टमेंट आप काम कैसे कर सकते हो और क्या काम कर सकते हो। और दूसरा ये कि पिछली वीडियो में सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऑपोजिट देखती हूँ, बट मैं कैमरे की तरफ देख रही होती हूँ और कैमरा दूसरी साइड पे है। अच्छा जी, तो अब मैं सबसे पहले फ़र्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि जी विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम करना है, क्या काम करना है। उसके बाद विद इन्वेस्टमेंट क्या काम करना है, कैसे करना है, और विद माइनर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या काम करना है, कैसे। अच्छा जी, अब बेसिक जो काम होता है, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट काम होता है, वो आप किसी के अंडर ही काम करते हो, आप अपना काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली वो आपका अपना काम होता है, बट वो आपके अपने अंडर नहीं होता, वो आपके अपने होल्ड में नहीं होता। अब वो कैसे होता है? वो होता है कि आप किसी के साथ एज ए रीसेलर वर्क करो। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऑलरेडी एज ए रीसेलर वर्क कर रही हैं, ठीक है, और वो आगे से भी एक बंदी को रीसेलर रख लेती हैं। आप खुद सोचो कि ऑलरेडी मार्केट में एक चीज़ जो है वो 150 की सेल आउट हो रही है, ठीक है, होलसेल आपको वो 100 रुपीज़ की पे कर रहा है, ठीक है। अब होलसेलर से एक रीसेलर ने परचेज़ किया, उसने उसके ऊपर डीसी भी दी, उसने अपने एक्सपेंस डाले, प्रॉफिट डाल के वो 150 की जगह 160 की ऑलरेडी सेल कर रही है, ठीक है। वो आपके ऊपर एहसान करती है, जी तुमने भी आगे रीसेल करनी है, मैं तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट दे देती हूँ, वो आपको 140 दे देती है। अब आप इसके ऊपर कितना प्रॉफिट रखोगे जो आप इसे मार्केट में सेल करोगे, ठीक है। आप खुद सोचो कि जो कस्टमर है वो बोलेगा मुझे तो 100 में भी मिल रही है और ये चीज़ मुझे 140 में भी मिल रही है, तो तुम 160 में क्यों सेल करी हो? कोई आपसे फर्स्ट टाइम पे क्यों लेगा? सबसे पहले तो आपके फैमिली मेम्बर ही नहीं मानेंगे, ठीक है। फैमिली मेम्बर का ट्रस्ट हासिल करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल काम है, और एक दफ़ा अगर उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए ना, फिर आपका काम चल पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले इशू ये आ जाता है कि आप एक तो खुद से पहले ही डिस्काउंट कर देते हो, जो सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। और फिर फैमिली मेम्बर को होता है यार नहीं थोड़ा सा और कम कर, थोड़ा सा और कम कर दो, देख लो यार रिश्तेदारी क्या है, बाहर वालों से कमा लेना, तुम हमसे ना कमाओ। एक आप ऑलरेडी उसे लेस कर देते हो, ठीक है, फिर उसके कहने पे ऑलरेडी आपको लेस करना पड़ता है। कभी आपको कह लो कि पैसे कुछ तोड़ तोड़ के भी मिल जाएंगे, बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इसको कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है ना वो है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स, आपका जो सर्कल है, आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई बंदा है, और या फिर आपकी कोलीग्स हैं, आपके आउट सिटिंग में कोई भी आपके कह लो कि इन टच सोशल सर्कल में कोई भी बंदा है जो आपके करीब है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका ट्रस्ट हासिल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब काम कैसे होगा? जो तो लड़कियां एज ए रीसेलर काम करने के लिए एग्री होंगी, यानी कि डबल रीसेलर नहीं, ठीक है, डायरेक्ट होलसेलर से रीसेलर आप अपना काम करना चाहेंगे। अब वो काम कैसे होगा, ठीक है, आप डीलर की ब्रॉडकास्ट में या ग्रुप में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब ज़्यादा प्रेफरेंस यही चल रही है कि ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाए। पहले ग्रुप्स चलते थे, अब जब से ब्रॉडकास्ट का लोगों को पता चला तो अब ब्रॉडकास्ट चलती है, ठीक है। सबसे पहले तो आप डीलर के ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब डीलर कहाँ से आएगा? फेसबुक के ऊपर इस वक्त डीलर्स भरे पड़े हैं, आप नहीं गारंटी दे सकते कि कौन सा डीलर सही है, कौन सा डीलर फ्रॉड है, कौन सा, कुछ ऐसे भी डीलर्स हैं जो 2-3 डीलिंग के बाद फ्रॉड कर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपकी पेमेंट नहीं देते हैं, बाद में ऑर्डर्स अपने करवा लेते हैं, बाद में आपकी पेमेंट इकट्ठी कर लेते हैं, जी हफ्ते बाद ले लें, 15 दिन बाद ले लें, अभी पैसे आए नहीं है, महीने बाद ले लें, और उसके बाद क्लियर, आपको कोई आपकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है।
सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो डीलर्स हो वो बहुत अच्छे हों, उनकी जो आइटम था वो ऐसी हो कि एक दफ़ा अगर कस्टमर ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे परचेज़ कर लिया तो दोबारा फिर उसे कोई मसला ना हो परचेजिंग करने में। अगर फर्स्ट टाइम में आपने उसे कोई प्रॉफिट नहीं भी कमाया, 50 ही रखे हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप उसे ज़्यादा भी प्राइस बोलो ना तो आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम आपको उतनी प्राइस दे आपकी मर्ज़ी की। अच्छा, अब डीलर्स जो भी लड़कियां ऐसे काम करना चाहेंगी, ये फर्स्ट वाला जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है, मैं आपको डीलर्स दे दूँगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्मेटिक के अलग डीलर दे दूँगी और फैंसी के अलग दे दूँगी, आपको विंटर कलेक्शन के अलग दे दूँगी, समर कलेक्शन के अलग दे दूँगी, ओवरऑल आइटम के अलग दे दूँगी, हाउस होल्ड आइटम के अलग से डीलर्स दे दूँगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल होलसेल रेट होंगे, उन पे आपने बार्गेनिंग नहीं करनी। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आप एक अलग से नंबर रखेंगी, एक आपका नंबर है जो आप यूज़ करेंगे, वो एक आपका फैमिली नंबर है, ठीक है। ज़ाहिर है जब आपने अपने काम की पब्लिसिटी करनी होगी, आपने एफबी पे देना होगा, इंस्टा पे देना होगा, हर जगह पर देना होगा, ठीक है, उसके लिए बेहतर है कि आप एक अलग से नंबर अरेंज करें। अगर तो आप अपने इस फैमिली नंबर को वर्किंग नंबर के साथ एडजस्ट कर सकती हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। मेरा मशवरा यही है कि आप एक नंबर अलग से ही रख लीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि अगर आप कभी घर में बिज़ी हैं या कहीं आ जा रहे हैं, आप काम वाले नंबर को एक अलग से साइड पे रख सकते हैं। अब आपने एक नंबर ले लिया एक्स्ट्रा से, ठीक है, आपने वो नंबर डीलर को दे देना, और यानी मुझसे डीलर लेके आपने उस डीलर से कांटेक्ट कर लेना है कि जी हमें अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। अब आप डीलर की ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाएंगी। एक दो डीलर ऐसे हैं जिनको आपको एडवांस पेमेंट करवानी पड़ेगी, बट मोस्टली जो डीलर्स हैं वो ऐसे हैं कि आपको कोई सिर खपाई नहीं करनी पड़ेगी। आपने जस्ट उनको बताना है कि इस एड्रेस पे इस नाम और इस नंबर के साथ ये वाली आइटम आपने भेजनी है और आपने इतना बिल भेजना है। अब बिल का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है, ठीक है, आपको डीलर जो है वो उस ड्रेस की पिक्चर सेंड करेगा, ठीक है, और आपको पूरी डिटेल सेंड करेगा कि ये 3 पीस सूट है, इसका फैब्रिक कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, इसकी प्राइस क्या होगी, अगर आप पूरा बॉक्स लोगे तो क्या होगी, अगर आप एक सूट परचेज़ करोगे तो क्या होगी, डीसी चार्जेस सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, जो जैसी कुरियर सर्विस यूज़ करता है उसकी डीसी चार्जेस वैसे होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, आपने उसकी सबसे पहले तो देखो आपने पोस्टिंग कैसे करनी है। अब पोस्टिंग करने के लिए आपने पिक उठा ली वहाँ से, अब आपने जाके अपने इंस्टा पे पोस्ट करनी है, ठीक है। अब अगर आपके पास डेली की 200-250 तस्वीरें आ रही हैं, यानी कि 200-250 आइटम दैट डिफरेंट, ठीक है, आप भूल जाओगे कौन सी कहाँ से आई है, किसके कितने पैसे हैं, कितने देने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने करना क्या है, जब आपने पिक्चर उठा के इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं भी अपनी प्रोफाइल पे, किसी ग्रुप में जाके आपने पोस्टिंग करनी है, जो उसकी डिटेल साइट पर मेंशन होगी, आपने उस डिटेल को करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ से उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसको इरेज करना है, ठीक है, एडिट करना है। आपने वहाँ पे अपने प्रॉफिट के साथ आपने वहाँ पे प्राइस को ऐड कर देना और विद डीसी लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है वो 2000 का है और आपने उसे 2500 का सेल करना है, तो आपने उसकी प्राइस में लिखना है 2500 प्लस डीसी, ठीक है। अब डीसी डिपेंड करती है कि इन सिटी वालों की अलग होगी। अब जैसे कराची का डीलर है तो कराची वाले लोगों के लिए वो कम डीसी रखेगा, आउट ऑफ सिटी वालों के लिए कम डीसी रखेगा। अगर कोई लाहौर का डीलर है तो वो लाहौर के कस्टमर की डीसी अलग रखेगा, आउट ऑफ सिटी की अलग रखेगा। कुछ डीलर्स ऐसे हैं जिनकी ओवरऑल पाकिस्तान में एक ही डीसी चल रही है, ठीक हो गया। तो वो जब आपके पास चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये किस डीलर की है और उसकी डीसी कितनी होगी। अगर डीसी कस्टमर आपको आप बोल दो कि जी आउट ऑफ सिटी के लिए 250 है और इन सिटी के लिए 200 है, कभी कभी आपको 50 का फ़ायदा होगा और कभी कभी नुकसान भी होगा, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास लाहौर का ही डीलर है और आपके पास कराची का कस्टमर है, ठीक है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा, ठीक है। और अगर यहाँ का डीलर वहाँ सप्लाई कर रहा है तो यानी कि कभी आपको फ़ायदा हो जाएगा और कभी नुकसान होगा, तो ये 50 आपको मैनेज करने पड़ेंगे डीसी के अंदर। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपने प्राइस कैसे याद रखनी है, उसकी एक्चुअल प्राइस कैसे याद रखनी है। कई दफ़ा होता है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रेस है 2000 का, ठीक है, आपने वो 2500 उसकी अमाउंट वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब एक कस्टमर नहीं भी है, आपको कोई फैमिली मेम्बर कह देता है कि यार मैं 2 ले लेती हूँ, तुम थोड़ा डिस्काउंट कर दो, ठीक है, या मैं 3 ले लेती हूँ, या मैंने तुमसे 2 और चीज़ें भी मंगवाई हैं तो इसमें तुम मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो। अब उस टाइम पे आपको उस आइटम की एक्चुअल प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सामने वाला बंदा जब बार्गेनिंग कर रहा है आपसे, आपको पता लग सके कि भाई मैंने इसमें कितना लेस करना है। आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर आइटम कोड बना देना है, अपने जहन से आइटम कोड बना देना, 0010 कुछ भी आप पीछे लिख लो, ठीक हो गया। और उसके एंड में आपने क्या करना है, उसके एंड में आपने जो एक्चुअल प्राइस थी वो सेंटर में लिख देंगे,
ठीक है। हम जब मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्ट्स में जाते हैं, आप वहाँ पर चीज़ें देखते हो ना, ठीक है, वो स्कैन करते हैं, एक बार कोड होता है उसे स्कैन करते हैं। वो जिस तरह कोड बना होता है ना, आपने वैसा ही कोड, आइटम कोड बना के लिख देना। ये सिर्फ आपको पता होगा कि आपने उस कोड के फर्स्ट में अमाउंट लिखी है, लास्ट में अमाउंट लिखी है या मिड में लिखी है। अब ऐसा ना हो कि मैं आप सबको बता रही हूँ, तो ख़रीदने वाला बंदा भी अब हर बंदे की आइटम कोड देखना स्टार्ट कर दे। इसलिए मैंने बताया कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने फ़र्स्ट में एडजस्ट करना है, मिड में एडजस्ट करना है या लास्ट में एडजस्ट करना है। एक आइटम कोड बना लेना आपने 10 डिजिट्स का या 8 डिजिट्स का, और उसके अंदर आपने अपनी मर्ज़ी से उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो छुपा लेनी है, ताकि जब कोई भी बंदा आपको बोले कि भाई ये चीज़ इतने की है, तुमने मुझे कितने की देनी है, अच्छा मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं तो तुम्हारी कज़न हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे कितने की देनी है। आपको फौरी तौर पे पता हो, अच्छा यार ये इतने की है, मैंने इसमें इतने कम करके ना, अच्छा चलो ठीक है तुम इतने की ले लो। ये बहुत ज़रूरी है। और डेली की डेली पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले जिन्होंने नया काम स्टार्ट करना है, इंस्टा का अकाउंट बनाएं, फेसबुक का अकाउंट बनाएं, ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग करें, लोगों को बोलें कि आपको फॉलो करें। लेकिन फॉलो लोग तब करेंगे जब आपके पास कोई मटीरियल होगा। ये नहीं कि आपने अभी पेज बनाया और बीच में 2 तस्वीरें भी नहीं लगाई हैं और आप लोगों को कहें जी फॉलो करो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप उसके अंदर पूरा एक सेटअप करोगे, 20-25 पोस्ट वहाँ पर होनी चाहिए पिक्चर्स की। ये नहीं दना दन तस्वीरें लगाई, जो हर चीज़ की डिटेल वहाँ पर मेंशन करो, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। ठीक है, हर बंदा आके आपसे ना पूछे इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, और आप भी यहाँ से बिल्कुल फारिग हो जाओ। ठीक है, आपको तस्वीर आई है, एक बैग की तस्वीर आई है, कलर्स होंगे उसमें, डिफरेंट आर्टिकल्स होंगे, आपने वो पिक्चर्स पोस्ट किए, साथ ही आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब अगर इतनी तस्वीरें आपके पास आएंगी डेली बेसिस के ऊपर, तो आपकी तो गैलरी फुल हो जाएगी। अब आपने इसको कैसे क्लियर करना है? अब फॉर एग्जांपल आप जो डीलर्स हैं ना, आपने डीलर्स के नाम जो है ना वो नंबरिंग के साथ सेव करने हैं। डीलर नंबर 1, डीलर नंबर 2, डीलर नंबर 3, डीलर नंबर 4, आपने ऐसे सेव कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखो कि आपने जो आइटम कोड है, ठीक है, आइटम कोड के साथ आपने उस डीलर का नंबर लिख देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने दूसरे डीलर की चीज़ पोस्ट की है, आपने लिख देना आइटम नंबर 2, ठीक है, और आगे बार कोड। आपने डीलर नंबर 5 की पोस्टिंग की, आपने लिख देना आइटम नंबर 5 और चीज़ पोस्ट कर देना, ताकि जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करे, आपको वो बार कोड देखते ही पता लग जाए, अच्छा जी ये इस डीलर की चीज़ है और ये इतने की मिलेगी। ठीक है, और जब आप पोस्ट कर लोगे तो आप उसकी चैट में से जाके डिलीट कर देना। ठीक है, जब आप पोस्टिंग कर लो, सारी कंप्लीट कर लो, डीलर की चैट में से जाके उसको क्लियर कर देना, गैलरी में से पिक्चर्स को डिलीट कर देना, ताकि आपके मोबाइल में जो है ना वो स्पेस बनी रहे। क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, 200 400 भी पिक्चर्स आती हैं, तो ऐसे इकट्ठे करते रहोगे ना बहुत रश लग जाएगा। ठीक हो गया, जब आपने पोस्टिंग कर ली है सारी, उसके बाद आपने एक चैट क्लियर कर देनी है, पिक्चर्स गैलरी से जाके डिलीट कर देनी है। लेकिन याद रखने के लिए ये जो आपने डीलर का नंबर और साथ आइटम कोड देना है, ये आपने लाजमी देना है, ताकि आपको कभी मुश्किल ना हो। और प्राइस हमेशा मेंशन करनी है, ताकि जिसने देखनी है ना वो यहीं से देखे। ये ना हो कि 50 लोग आपसे आपके प्राइस पूछें और 2 भी ऑर्डर ना करें। ठीक है, अब ये काम आपका चलेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑर्डर कर दिया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आपने और मैंने आपको अपनी डिटेल्स भेज दी हैं। सबसे पहले आपने कस्टमर को राज़ी करना है कि जी वो आपको एडवांस पेमेंट करे। 1-2 डीलर ऐसे हैं जो एडवांस पेमेंट के ऊपर ही पार्सल्स भिजवाते हैं। अदरवाइज़ सबसे पहले आपने कंफर्म करना है कि भाई जो कस्टमर है वो सही है। अगर तो कस्टमर सही है, इट्स मीन वो आपको बहुत जल्दी मान जाएगा कि जी मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ। अगर तो कस्टमर फेक है तो वो बहुत नखरे दिखाते हैं कि ये हो गया, हम नहीं कर सकते, आप भेज दें। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कभी कभी ना लॉस भी होता है, कस्टमर ख़राब ना हो इसलिए हमें COD भी भेजनी पड़ती है। और COD का पार्सल अगर वापस आ जाता है तो फिर जो कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल के ऊपर जो DC लगती है ना, वो फिर आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक डीलर नंबर 1 है, आपने उसको 3 डिफरेंट टाइम में ऑर्डर्स दिए हैं, अब उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी है। अब आपने उसको ऑर्डर कैसे देना, आपने उसको पिक्चर भेजनी है, आपने उसको बोलना है मुझे ये चीज़ चाहिए, इस एड्रेस पे इस नाम और इस नंबर के साथ भेजनी है, और ये बिल भेजना है, आपने उसको बिल भी बताना है। ठीक हो गया, आपने 1000 रुपये की चीज़ आपको डीलर दे रहा था, ठीक है, आपने उसके अंदर अपना 200-300 जितना डालना है प्रॉफिट डाला, उसके बाद आपने DC ऐड की और कस्टमर को बता दी,
और वही अमाउंट जो आपने कस्टमर को बताई है वही आपने डीलर को बतानी है कि भाई आपने इतना बिल भेजना है, और अपने पास आपने नोट डाउन कर लेना है कि मैंने डीलर नंबर 1 को ये वाला ऑर्डर लिखा था, इसकी ये वाली डिटेल्स थी, टोटल अमाउंट इतनी थी और डीलर को इतनी देनी थी, इतना मेरा प्रॉफिट है, वो आपने अपने पास लिख के रखनी है। जब पार्सल कस्टमर को मिल जाएगा उसके 3-4 दिन के बाद डीलर के अकाउंट में COD की पेमेंट आएगी, फिर वो आपको पे करेगा, ठीक है। 15 दिन के बाद या महीने के बाद, जब आपकी मर्ज़ी हो आप उनसे अपना प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपका कोई COD का पार्सल, क्योंकि COD उन्होंने आपके बिहाफ पे भेजनी है आपके कहने पर, ठीक है, उन्होंने COD का पार्सल भेज दिया और आपके कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिसीव नहीं किया, तो जो DC का 250 या 300 या 200 150 जितना भी लगा होगा, वो जो आपका प्रॉफिट होगा ना वो उसमें से कट हो जाएगा। तो कभी कभी लॉस भी होता है, बट आपने सबसे पहले ये पक्का करना है कि जी कस्टमर हमारा सही है, फ्रॉड तो नहीं है, गलत तो नहीं है। सबसे पहले कोशिश करनी है आपने घर से शुरू करो, आपने किसी फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से, सिस्टर से, कज़न से, पहले उन लोगों को एग्री करो। एक दफ़ा वो लोग एग्री हो जाएंगे ना, तो कह लो कि आपके अंदर भी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। वो भी थोड़ा सा आपको पुशअप करेंगे कि भाई नई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हाँ करो, हमें भी मंगवा के दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके कस्टमर्स बनना स्टार्ट होते हैं। रिव्यूज़ लो लोगों से, ठीक है, एक आधी चीज़ को अपने लिए मंगवा के देखो, देखो कैसा मटीरियल है, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, क्या चीज़ में डिफरेंस आया, क्या अच्छा नहीं था, महंगा तो नहीं था, फिर उसे आप आगे दिखाओ कि भाई ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इस तरह से मिलेगी, बाहर इतने की मिल रही है, हम इतना रेंट पे करके जाना पड़ता है, ये घर बैठे ही आ जाएगी, ऐसे है वैसे है। कहीं से भी आप चीज़ मंगवा सकते हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी दूसरे कोने से आप चीज़ मंगवा सकते हो। अच्छा जी, अब ये तो हो गया विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला सीन, कि जो एज ए रीसेलर वर्क करना चाहती हैं अपना काम कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत करनी है, आपने कितने कस्टमर बनाने हैं, या आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसे किसी सामने वाले बंदे को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपसे शॉपिंग करे। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि जी विद इन्वेस्टमेंट काम कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, और यानी कि काम क्या हो सकता है। अच्छा जी, विद इन्वेस्टमेंट आप कोई भी काम कर सकते हो, डिपेंड करता है। सबसे पहले काम करने के लिए आपने देखना आपका शौक़ क्या है, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको क्या काम पसंद है, आप वही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, सबसे पहले आपने देखना आपको किस चीज़ का शौक़ है, किस काम का आपको शौक़ है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना आपको किस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। ये नहीं हो कि आपको कपड़े के काम का पता है और आप कॉस्मेटिक का काम खोल के बैठ जाओ, या आपको कॉस्मेटिक का काम का पता है और आप खाने पीने का काम खोल के बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस काम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आपने देखना है कि आपको नॉलेज किस चीज़ की है। अच्छा जी, अब आपके पास डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है कपड़े, रेडीमेड भी होते हैं, और रेडीमेड में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। सबसे पहले रेडीमेड में एक चीज़ आती है कुर्तीज़ और ट्राउज़र्स, दूसरी आती है 2 पीस सूट, फिर आती है 3 पीस सूट, फिर आते हैं फैंसी सूट, और फिर आते हैं पार्टी वेयर, ठीक है। फैंसी सूट आप कह लो कि नॉर्मल बिल्कुल लाइट वेट जो होते हैं, और पार्टी वेयर जो ज़रा हैवी होते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप रेडीमेड कुर्तीज़ और ट्राउज़र्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी ज़्यादा तो 2 पीस से कर सकते हो, उससे थोड़ी ज़्यादा 3 पीस से कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप पार्टी वेयर कलेक्शन या नॉर्मल कैजुअल वेयर भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ें सोच लोगे, ठीक है, जो भी लोग यानी कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन सब चीज़ों में से अगर आपने मुझसे पूछना हो कुछ भी कि कुर्तीज़ कहाँ से मिलेंगी सस्ती और अच्छी, 2 पीस कहाँ से मिलेगा, 3 पीस कहाँ से मिलना है, पार्टी वेयर कहाँ से मिलना है, कैजुअल वेयर कहाँ से मिलना है, वो मैं आपको गाइडेंस कर दूँगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर तो मेरे इंस्टा पर भी मेंशन होगा, ठीक है। मैं इंस्टा का भी लिंक साइड पर डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। आप इंस्टा पे जाओ, मेरी पूरी प्रोफाइल को विजिट करो, वहाँ मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक भी 2 तरह का होता है। एक कॉस्मेटिक होता है पाकिस्तान मेड, जो हमारे पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स चल रहे हैं, या जो पाकिस्तान के अपने भी ब्रांड हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं, ठीक है, बट इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा मिस रोज़ और रिवाज कह सकते हैं, मिडिल क्लास को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, बट उनका काम लोकल से भी चल जाता है, उन्हें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके ऑपोजिट मैं जो प्रेफरेंस देती हूँ, मैं प्रेफरेंस देती हूँ जो आप कह लो कि इजी लैंग्वेज में बोलते हैं लाट का माल, जो केजीज़ में स्टॉक आता है। अच्छा, अब केजीज़ वाले स्टॉक में क्या होता है, आप देखो कि अगर आप नॉर्मल शॉप पर जाओ, एक ही क्या कहते हैं जगह के ऊपर, एक ही एरिया के अंदर 10-15 शॉप हैं, सबके पास एक ही सामान है, सबके पास वही मेडोरा की नेल पेंट्स होंगी, वही मेडोरा की लिपस्टिक्स होंगी,
वही क्रिस्टाइन का सामान होगा, वही मिस रोज, वही रिवाज, CV3, ये सब चीज़ें वो सबके पास होंगी, कहीं भी मिल जाएंगी। लिप पेंसिल्स लेनी है, लिपस्टिक्स लेनी है, वही पुराने कॉस्मेटिक्स के वो ज्वेलरी बॉक्सेस और ये वो वैनिटी सब उनके पास सेम पड़ा हुआ है, ठीक है। वही शैम्पू, वही कंडीशनर, ईच एंड एवरीथिंग सेम, सबकी प्राइजेस सेम है, 5 कम 5 ज़्यादा बस इनफ, ये सबके पास आपको मिल जाती है। अच्छा जी, अब दूसरा जो मैं आपको प्रेफरेंस दे रही हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैंने भी सबसे पहले इन्हीं लोकल ब्रांड्स के साथ ही स्टार्ट किया था, बट उसमें इशू ये आता था, कस्टमर कहता था हम आपसे क्यों ख़रीदें, DC भी पे करेंगे, ये तो हम मोहल्ले की दुकान से भी जाके ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, बाज़ार जाएंगे किसी काम से वहाँ से ले आएंगे, कोई भाई को कह देगा, बाबा को कह देगा, अपने मियाँ को कह देगा जी आते हुए ये ले आइएगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, सब जगह पे नज़र आ जाते हैं ये ब्रांड, सब जगह पे आपको मिल जाते हैं और बड़ी इजीली मिल जाते हैं और बड़े नॉर्मल रेट्स के ऊपर। अब जो ये केजीज़ वाला स्टॉक है ना, इसके अंदर आपका जो बेनिफिट होता है वो होता है बारकोड स्कैनिंग वाली आइटम। इसमें 2 तरह की आइटम्स होती हैं, एक होती है मिसिंग बारकोड वाली, एक होती है बारकोड वाली। अब जो बारकोड वाली होती है ना, उन्हें ओरिजिनल बोला जाता है, और जो मिसिंग बारकोड वाली होती है उन्हें मास्टर डूप्स बोला जाता है। बेसिकली जो बारकोड वाली होती है ना, वो भी मास्टर डूप्स ही होती हैं, बट वो उसी कंपनी के अंडर बनी होती है, ठीक है। इसलिए उनका बारकोड जो है वो स्कैन होता है और बारकोड वैलिड होता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कंपनी, जिस कंपनी ने उसे बनाया होता है। अब वो किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एक USA का ब्रांड है, ठीक है, बट उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री चाइना में भी लगाई हुई है, ठीक है, तो वो होगा डिज़ाइन बाय USA, मेड इन चाइना, बस उसका जो बारकोड होगा ना वो वैलिड होगा, ठीक है। तो उसमें 2 तरह की आइटम्स होती हैं, जो बारकोड वाली आइटम्स होती हैं वो आपका प्रॉफिट होता है, जो दूसरी आइटम्स होती हैं वो आपको बहुत नॉर्मल रेट्स के ऊपर निकालनी पड़ती हैं, बट इसके अंदर आपके पास बेनिफिट ज़्यादा इसलिए होता है कि इसमें हर बंदे के पास अलग आइटम होती है। एक बंदे के पास एक आइटम आ गई, दूसरे के पास दूसरी होगी, तीसरे के पास तीसरी होगी। हफ्ते बाद आप मार्केट से सामान लेने जाओ, आपको वो सामान नहीं मिलेगा। एक दफ़ा आपने जो सामान निकाल दिया ना, हफ्ते बाद जाओगे वो सामान नहीं मिलेगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर हफ्ते बाद जाओगे, 10 दिन बाद जाओगे, फिर सामान नया आ जाएगा, फिर सामान चेंज हो जाएगा। यानी ये सामान तो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होता है। आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और सबसे बढ़ के जो मैं कहती हूँ कि आपके हाथ में चीज़ है वो है प्राइस। आपने इसकी प्राइस खुद डिसाइड करनी है। आपने पहले चीज़ का वेट करना है, अच्छा जी ये मुझे इतने की पड़ी है और मैं इतने तक की निकाल सकती हूँ, ये मेरी लास्ट प्राइस है, इससे नीचे नहीं मैं आ सकती, मैंने इससे ऊपर जाना है। स्टार्ट आप करते हो अपनी हाई प्राइस से, फिर लो पे आते हो, फिर लो पे आते हो, फिर लीस्ट प्राइस करके आप सेल आइटम कर देते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्या कहते हैं, लाइव जब मैं करूँगी ये वीडियोस एंड करने के बाद, 3-4 वीडियोस के बाद लाइव सेशन इसके ऊपर करूँगी, फिर आप सब लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कीजिएगा, और मैं सबको साथ साथ ही आइडिया देती जाऊँगी कि किसने क्या काम करना। जैसे मैंने अभी कहा, जिसने कपड़ों का काम करना होगा वो मुझसे कपड़ों की इन्फॉर्मेशन ले लेके भी कौन सा कपड़ा कहाँ से सस्ता और कहाँ से अच्छा मिलेगा। इसी तरह कॉस्मेटिक का जिसने करना होगा, जिसने लोकल ब्रांड्स का करना है वो लोकल का करे, जिसने ये केजीज़ वाला करना है वो केजीज़ वाला करे। इसी तरह ज्वेलरी आइटम पर आ जाओ, ज्वेलरी आइटम भी सेम बिल्कुल वही मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह कॉस्मेटिक के अंदर लोकल ब्रांड्स है, इसी तरह जो कह लो कि ज्वेलरी हमारी लोकल बनती है वो हर जगह आपको मिल जाती है, हर मार्केट में मिल जाएगी, हर शॉप में मिल जाएगी। बट जो केजीज़ वाला स्टॉक होता है, चाहे वो किड्स एसेसरीज़ हों, चाहे वो बड़ों की एसेसरीज़ हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो, वो यहाँ लोकल मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और एक दफ़ा जो चीज़ मिलेगी वो दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। एक दफ़ा जो आइटम आपको मिलेगी वो दोबारा नहीं मिलेगी। ये वीडियोस बनाने के बाद ना मैं बल्कि कल सोच रही हूँ, यानी कि इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी कॉस्मेटिक की कलेक्शन और ज्वेलरी की कलेक्शन। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कॉस्मेटिक या ये जो ज्वेलरी की आइटम है ये नॉर्मल मार्केट में आपको मिल सकती हैं। कोई आइटम नहीं मिलेगी। मुझे खुद 3 साल हो गए इस काम के अंदर, मैंने कभी ये चीज़ें यानी जहाँ से मैं स्टॉक परचेज़ करती हूँ उन जगहों के अलावा मैंने मार्केट में किसी शॉप पे ये चीज़ें नहीं देखी, सिवाय उस जगह के जहाँ पर कुछ लोग हैं मार्केट में जो ये वाला काम कर रहे हैं केजीज़ वाला, सिर्फ उनके पास कभी कभी आपको ये चीज़ें या ये स्टॉक नज़र आता है। तो जाहिर है जब कंटेनर खुलता है तो सामान सब जगह पर ही जाता है, सारी सिटीज़ के अंदर जाता है, सब शॉपकीपर जो भी काम करते हैं वो लेते हैं, वहाँ आपको निकल आता है। फिर आ जाता है टॉयज़ का काम, फिर आ जाता है प्री लव्ड कपड़ों का काम, ब्लैंकेट्स का काम, बेडशीट्स का काम, कर्टन्स का काम, कारपेट्स का काम, ईच एंड एवरीथिंग। आप प्री लव्ड जूतों का काम कर सकते हो, प्री लव्ड बैग का काम कर सकते हो, न्यू बैग्स का काम कर सकते हो, और ये सब चीज़ें केजीज में होगी, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको इतनी सारी ऑप्शन दे दी, आप सबसे पहले देखो आपका शौक क्या है।
आपको कपड़ों का शौक है, आप कपड़ों का काम करो। आपको कॉस्मेटिक का शौक है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आप उसका काम करो। आप ज्वेलरी हैंडल कर सकते हो, आप उसका काम करो। आप जूतों पे चल सकते हो, बैग्स का कर सकते हो, टॉयज़ का कर सकते हो, जिस चीज़ के ऊपर आप चल सकते हो, ठीक है। आपको जिस चीज़ की नॉलेज है कि भाई ये चीज़ इतने की है, मैं इतने तक की इसे सेल कर सकती हूँ, ठीक है। असल बहादुरी वो होती है कि आप 100 वाली चीज़ जो है वो 500 की निकालो, फिर मज़ा आता है, ठीक है। ये आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं होता कि सबको स्टार्टिंग में ही सब कुछ आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके ही आता है। अच्छा जी, तो विद इन्वेस्टमेंट आप ये सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वाली जो वीडियो है इसको मैं यही वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। मैंने आपको 2 टॉपिक्स बताए हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपके पास कुछ भी नहीं है। आप घर बैठ के काम करना चाहते हो, अपना स्टार्ट लेना चाहते हो, आप स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको फ्री हैंड सब अच्छे डीलर्स दूंगी जिनके साथ मेरा 3 साल से कनेक्शन है, मैं उनके साथ काम करी हूँ। बहुत सारी रीसेलर्स को मैंने यानी कि इन टच करवाया, बट कुछ धोखे खाने के बाद मैंने सबको बोल दिया था जी अब नहीं। अब किसी को डीलर्स अगर सही वाले चाहिए, मैं आपको मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद जो ऑनलाइन काम वाला सिस्टम चला था ना, उसके बाद अब समझ लो कि एक किस्म का ये सोशल वर्क है। मुझे जितनी जॉब्स मिल रही हैं मैं ऐसा ऐसा ग्रुप में पोस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे ग्रुप मेंबर जो भी देखते हैं, ठीक है, फर्दर अगर कोई जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप कह लो कि बाहर निकल के आप जॉब कर सकते हो। अगर ऑनलाइन जॉब नहीं है, अभी ऑनलाइन तो कोई भी कर सकता है ना, अगर आप बाहर निकल के जॉब कर सकते हो, आप लोग मुझे मैसेज ग्रुप में करके बताओ, मुझे जितनी जॉब्स मिलेंगी मैं वहाँ पर शेयरिंग करूँगी। अभी भी मैंने कुछ शेयरिंग की है। नेक्स्ट, फर्दर जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहता है, मैं ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैं अपने इंस्टा का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। आज मैंने आपको बता दिया कि भाई आप विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठ के कैसे काम कर सकते हो, और विद इन्वेस्टमेंट आप कौन कौन से काम कर सकते हो। अब जिन्होंने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना है, ठीक है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको डीलर्स दे दूंगी, और बाकी फर्दर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं आपको कॉल पे समझा दूंगी सब चीज़ें। और दूसरी बात, जिनके पास कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कोई कमेटी डाली हुई है, किसी के मियाँ इंटरेस्टेड है कि भाई तुम घर में फ्री रहती हो, तुम चलो कोई काम कर लो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतनी शिद्दत नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊँ, जो करना है खुद से ही करना है, बट मैं पे कर दूँगा तुम्हें कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है तो तुम काम कर लो, ठीक है। वो लोग पहले डिसाइड करें कि उन्हें किस चीज़ का शौक़ है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। फिर वो सोचें कि भाई मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, उनको मैं पूरी गाइडेंस दूंगी कि भाई अच्छा आपने ये वाला काम करना है, आपने इस मार्केट से सामान लेना है, ऐसे लेना है, इतने का लेना है, इतना करना है, मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता दूँगी। 3 साल में मैंने हर मार्केट विज़िट की है, मैंने दूसरी सिटीज़ से भी स्टॉक परचेज़ किया। बहुत सारे जो मेरे डीलर्स हैं वो आउट ऑफ सिटीज़ के ही हैं, ठीक है, तो उनसे भी सामान आता जाता रहता है, काम चलता रहता है। अभी फ़िलहाल मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तकरीबन 2 माह हो गया मैंने यानी कि उस हिसाब से काम नहीं करी, अब तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। फर्दर भी तकरीबन 1-1.5 माह तक अभी नहीं मैं खुद से काम कर सकती हूँ ना, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनके पास कह लो कि एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और जिन्होंने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना है उन्हें मैंने तरीक़ेकार बता दिए कि आप कैसे कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जो थर्ड वाला टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे आप सबके रिव्यूज़ के बाद, ठीक है। आप सब ने ये वाली वीडियो को देखना है और मुझे बताना है किसका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कैसे करना है, ठीक है, मैं इसे फर्दर और डिस्क्राइब कर दूंगी और डिफ़ाइन करके आपको बता दूंगी, और विद इन्वेस्टमेंट किसने क्या क्या काम करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये डिसाइड करके मुझे कमेंट करना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने मैसेजेस करने की भी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और मैं इतना ये वाला काम मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। चाहे आप कमेंट में लिख दो कि मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मैं विद इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग इसके ऊपर एग्री करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा इन दोनों टॉपिक्स को डिफाइन करूँगी, और थर्ड वाला जो टॉपिक है कि विद माइनर इन्वेस्टमेंट, यानी कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप कौन सा ऐसा काम कर सकते हो जो जल्दी से चलेगा और कैसे करना होगा, ठीक है। इन दोनों कामों के बारे में भी मैं बताऊँगी कि अब कैसे आप आगे आपने इसको लेके चलना है। पहले आप सोचो, डिसाइड करो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। आगे का रास्ता जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं देखा दोबारा से देख लें, कोई बिल नहीं आएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई मेहनत नहीं लगेगी।
ठीक है जी। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ था, मेहरबानी जनाब आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जो है वो आप आसानी से देख सकें। और दुआ में याद रखिएगा, कोशिश कर रही हूँ कि जितना आपको गाइड कर सकती हूँ, जितना बता सकती हूँ उतना बताऊँ। आजकल खुद भी ज़रा मैं बिज़ी चल रही हूँ, मैं भी जगह जगह पंगे ले रही हूँ, इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा भी काम बन जाए। मैं भी दुआ करूँगी कि आपका भी काम बन जाए। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कोशिश करूँगी कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, और जल्दी से इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपका भी काम स्टार्ट हो जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कौन क्या क्या काम करना चाहता है, और फर्दर भी मैं आपको डिफाइन कर दूँ।